ही HTS दमिश्क में दाखिल हुए, इजराइल शाम में दाखिल हो गया। इसराइल ने इस सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर दमिश्क के करीब दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला कर दिया है। लिबनानी मीडिया के दावे के मुताबिक इसराइल के फौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुंच चुके हैं। मुसलमानों के लिए जो सबसे गद्दार तरीन इंसान है वो रजब तैयब उर्दवान है। नेतन्याहू की डॉक्यूमेंटेड एक स्पीच है, एक इंटरव्यू में कहता है कि हमारे लिए, इसराइल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान एटमी हथियार रखता है और हमें हर सूरत में पाकिस्तान को और उसके एटमी हथियारों को तबाह करना है। इसराइल को 100 साल तारीख के अंदर कभी भी इसराइल को इतना बड़ा फायदा किसी ने नहीं पहुंचाया जितना इस इंसान ने, रजब तैयब उर्दवान ने पहुंचाया है। आपको पता है इस वक्त हो क्या रहा है? इसराइल ने इस वक्त कई किलोमीटर एडवांस कर दिया है सीरिया के, शाम के अंदर। उनका कहना है कि जी पहले तो हमारा बफर जोन था, जो हमारा मुआहदा था बशार अल असद के साथ, अब वो चले गए हैं तो अब कोई मुआहदा नहीं है। और ये एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है इसराइल की। पूरे मिडिल ईस्ट पे, मशरक वस्ता पे इसराइल का राज होगा दोस्तों। ये है कहानी। और इसके पीछे कौन है? एक आदमी है, और तो ये जो हमें अर्तुगरुल दिखाने वाला उर्दगान, तुर्की। शाम के अंदर इस वक्त इसराइल घुस चुका हुआ है। दमिश्क से, जो कि दारुल हुकूमत है शाम का, दमिश्क से इसराइली फौज, इसराइली टैंक सिर्फ 19 किलोमीटर दूर रह गए। बशारुल असद एक जालिम आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम इस वक्त इसराइल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो शाम में कदम जमाता। इसराइली फौज शाम में दाखिल हो रही है, इस आदमी ने एक गोली नहीं चलाई है। वो दमिश्क से 19 किलोमीटर दूर है। मैं कह रहा था ये आदमी दाइश का हिस्सा रह चुका है, ये आदमी अलकायदा का हिस्सा रह चुका हुआ है, ये मुसलमान भी नहीं होगा शायद। इस आदमी के इसराइल से ताल्लुकात हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, आप इस वक्त BBC लगाएं, CNN लगाएं, नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे, शामी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। कल रात जो लत्ताकिया एक शहर है शाम का, जो कि जिसकी तारीख है 400 साल पुरानी तारीख है शहर की, वहां पे 300 हमले किए। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर जंग में इसराइल शामिल रहा है, चाहे वो 1971 की वॉर हो, चाहे वो कारगिल की जंग हो, या जब भी चंद साल पहले जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, उसमें ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि इसराइल इंडिया के साथ शामिल था पाकिस्तान पर हमला करने में। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। इस वक्त इंडिया के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की दी हुई है। कश्मीर के अंदर इसराइली यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो फलस्तीन मॉडल कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं। पूरे कश्मीर के अंदर इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेस काम कर रही हैं। इसराइली आर्मी चीफ कश्मीर विजिट कर चुका है जाके। इंडिया के साथ इतनी एग्रेसिव कोलैबोरेशन है उनकी। तारीखी तौर पर अगर आप देखें तो जो 1967 में इजराइल अरब वॉर हुई थी, उसमें शाम भी शामिल था। तो 1967 में जो गोलान हाइट्स, यानी कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, एक अहम उसको स्ट्रेटिजिक नौयत हासिल है। एक उसकी जो लोकेशन है, दूसरा वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं, उस पर कब्ज़ा कर लिया था इजराइल ने। और उसके बाद कुछ साल बाद सीरिया ने कोशिश की वो कब्ज़ा छुड़ाने की, उसमें उनको नाकामी साबित हुई। फिर कई सालों के बाद इजराइल ने ना सिर्फ उस पर कब्ज़ा किया, बल्कि अब वो कहते हैं कि वो उन्हीं का इलाका है। दो कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं, वो आज भी उसे शाम का इलाका तस्वर करती हैं। अब जो इत्तलात आ रही हैं कि एक तरफ जहाँ इजराइल शाम के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो इजरायली फ़ौजी हैं वो शाम के इलाकों में भी दाखिल हो गए हैं। इसराइल क्यों मिसाइल मार रहा है हुकूमती बिल्डिंग्स के ऊपर? समझ से बाहर है। और ये जो जोलानी है, ये जो बागियों का लीडर था, ये लड़ क्यों नहीं रहा? ये मज़ाहमत क्यों नहीं कर रहा? तो ये इसराइल पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर करते हैं, और यही वो खतरात हैं जिनसे कायदे आज़म ने आगाह किया था। आपने फरमाया था कि आने वाला दौर तुम्हारा जंगों का होगा। इसीलिए पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसीलिए हमको अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है, इसीलिए हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, इसीलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए तमाम दुनिया की ताकतें पाकिस्तान पर हर तरह का दबाव डाल चाहती हैं कि मुल्क इम्प्लोड करने लगे अंदर से, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के जरिए, इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए, ताकि वो ये जवाब बना सकें कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हम ले सकें पाकिस्तान से। और ये सारा प्लान किसका था दोस्तों? ये सारा प्लान था किसका? तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का। इस आदमी ने अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट कुर्बान कर दिया। इस आदमी ने इसराइल को सेफ पैसेज दिया। ये जो आपको अर्तुगरुल ड्रामा दिखा के आप लोग तुर्की के गीत गाने लग गए थे ना, ये किया इस आदमी ने मुसलमान उम्मत के साथ। जो इजरायली फौजी हैं उस बफर जोन से निकल के, उस गोलान हाइट से निकल के
اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ بفر زون کو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریچ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اب شام کی ٹیریٹری میں ہے۔ جو فلسطین کا جو مغربی کنارہ ہے، وہاں پر جب پہلی مرتبہ اسرائیلی فوجی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کی طرف سے عارضی قدم ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں نکلے۔ تو خدشہ یہ ہے کہ جس طرح گریٹر اسرائیل کی بھی بات ہوتی ہے کہ کیا اب شام کی جو صورتحال ہے اس کی آڑ میں جو اسرائیل ہے وہ فردر اپنی ایکسپینشن کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری میں، پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کرنے میں اسرائیل سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، امریکن تو برٹش انٹیلیجنس سے بھی زیادہ۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو تباہ کرنے میں بھی اسرائیلی موساد شامل تھا، اور اس بات کی گواہی اور دلیل جان گنٹر ڈین نے دی ہے، جو امریکن ایمبیسڈر تھا دہلی میں، جس نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ موساد نے اس کو اپروچ کیا تھا مدد کے لیے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ کرنے کے لیے۔ اس نے یہ بات چونکہ بول دی تو جان گنٹر ڈین کو قتل کرنے کے لیے موساد نے لیبنان میں اس پر حملہ کیا، وہ بچ گیا، لیکن بعد میں اس کو پکڑ کر انہوں نے پاگل خانے میں ڈال دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، حالانکہ امریکن ایمبیسڈر تھا۔ یعنی اسرائیل کی یہ طاقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی طاقت کیا ہے کہ پورا غزہ انہوں نے تباہ کر دیا، پوری دنیا اسرائیل کو گالیاں دے رہی ہے، لیکن امریکہ پھر بھی مجبور ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے۔ اسرائیل کے پلان میں گریٹر اسرائیل کے اندر ترکی بھی شامل ہے، لیکن اس کا پہلا پڑاؤ تھا شام فتح کر لیا، اگلا پڑاؤ ہوگا عراق۔ اس آدمی نے کیا ہے؟ رجب طیب اردوان نے جو مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ناظرین، جو اسرائیل نے اچانک سے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کر لی تھی نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امن چاہتا تھا، اس کا فوکس شام پہ تھا۔ شام فتح تو آدھا عرب فتح۔